नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ITA CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि HSI के मॉड्यूल 4 एयर नॉइज़ पॉल्यूशन एंड सीवेज एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज 21 से 44 मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपकी ऑनलाइन CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आज पहला प्रश्न, इज़ ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी अल्टीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, सबसे खतरनाक प्रदूषण वाहनों से होने वाला बहिर्प्रवाह है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ओजोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट सिग्निफिकेशन एज एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला सवाल, द बेस्ट पैरामीटर टू मेजर एयर पॉल्यूशन इज, यानी कि वायु प्रदूषण को मापने का सबसे अच्छा पैरामीटर यानी कि मापदंड है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट आर द टू मोस्ट मेजर गैसेस प्रोड्यूस बाय पीपल, यानी कि लोगों द्वारा उत्पादित दो सबसे प्रमुख गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी मीथेन और फ्लोराइन, सी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके बाद अगला सवाल, मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट एयर पॉल्यूशन इज, यानी कि सर्वाधिक सामान्य और व्यापक रूप से वितरित वायु प्रदूषण है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी लेंस और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अगला सवाल, वायुमंडल के निचले स्तर यानी कि लेवल पर वायु प्रदूषण और जल वाष्प के फंसने के लिए जिम्मेदार कारक है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए हवा की गति में कमी यानी कि लेक ऑफ एयर मूवमेंट, बी आर्द्रता में वृद्धि यानी कि इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, सी तापमान में उल्टा यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन और डी हीट ब्लेंड घटना यानी कि हीट ब्लेंड फिनोमिना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापमान में उल्टा यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन जो पौधों को बढ़ने में मदद करता है, बी धूप से आपको जो गर्माहट महसूस होती है, सी गैसें जो वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती है और डी पौधे जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गैसें जो वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती है यानी कि गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी के और करीब आ रहा है, बी गाय बहुत अधिक मीथेन पैदा करती है और घास और पेड़ मिलाती है, सी भारत में बहुत से लोग रहते हैं और डी जब वायुमंडल में अधिक गैस होती है तो अधिक ऊष्मा फंसती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जब वायुमंडल में अधिक गैसें होती है तो अधिक ऊष्मा फंसती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है। इसके बाद अगला सवाल, पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए प्रति व्यक्ति इष्टतम फर्श स्थान की आवश्यकता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 50 से 100 वर्ग फुट, बी 100 से 150 वर्ग फुट, सी 150 से 200 वर्ग फुट और डी 7200 वर्ग फुट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 50 से 100 वर्ग फुट यानी कि 50 से
100 स्क्वायर फुट। इसके बाद अगला सवाल, प्राकृतिक वेंटिलेशन को छोड़कर सभी द्वारा बनाए रखा जाता है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है प्रीफिकेशन और आकांक्षा, बी डिफ्यूजन, सी तापमान की असमानता और डी प्लेनम वेंटिलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लेनम वेंटिलेशन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेंटिलेशन के लिए F10 स्पेस मापदंड बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति फ्लोर स्पेस क्यूबिक स्पेस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बी 10 से 12 फीट से अधिक की ऊंचाई को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सी प्रति व्यक्ति इष्टतम फ्लोर स्पेस की आवश्यकता 150 से 200 वर्ग फुट है, और डी प्रति व्यक्ति इष्टतम फ्लोर स्पेस की आवश्यकता 50 से 100 वर्ग फुट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति इष्टतम फ्लोर स्पेस की आवश्यकता 150 से 200 वर्ग फुट है, यानी कि द ऑप्टिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड पर पर्सन इज 150 टू 200 स्क्वायर फीट। इसके बाद अगला सवाल, पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए वर्क रूम और असेंबली में एयर चेंज की संख्या होती है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए 1 से 2 घंटा, बी 2 से 3 घंटा, सी 4 से 6 घंटा और डी 7 से 6 घंटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 से 6 घंटा, यानी कि 4 to 6 पर आवर। इसके बाद अगला सवाल, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए 20%, बी 16%, सी 78% और डी 80.03%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 78%। इसके बाद अगला सवाल, घरों में वेंटिलेशन आवश्यक है ताकि, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए सीलिंग फैन से बचा जा सकता है, बी कम गर्मी बनी रहती है, सी भोजन की सुगंध चली जाती है और डी प्रदूषित वायु बाहर निकल जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रदूषित वायु बाहर निकल जाती है, यानी कि पॉल्यूटेड एयर मूव्स आउट। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न 2021 और 22 में जो ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा ली गई थी इसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमने यहाँ ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। साइलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए हवा का वेग यानी कि एयर वेलोसिटी, बी बारिश का पानी यानी कि रेनफॉल, सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डी उज्ज्वल गर्मी यानी कि रेडिएंट हीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद अगला सवाल, स्टैंडर्ड केटर थर्मोमीटर की कूलिंग रेंज के बीच होती है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 95 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद अगला सवाल, संतृप्त होने के लिए जिस तापमान को हवा को ठंडा करना पड़ता है वह दर्शाता है। तो ऑप्शन ए ओस बिंदु यानी कि ड्यू पॉइंट, बी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सी वायु की शीतलता शक्ति यानी कि कूलिंग पावर ऑफ एयर और डी हीट स्ट्रेस इंडेक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओम बिंदु यानी कि ड्यू पॉइंट। इसके बाद अगला सवाल, वायु प्रदूषण किसके कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए मानव गतिविधियां यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, बी प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं, सी मानव गतिविधियां और प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं और डी ज्वालामुखी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मानव गतिविधियां और प्राकृतिक विनाशकारी घटना। इसके बाद अगला सवाल, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है यानी कि प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए 0.03%, बी 1.01%, सी 10% और डी 15%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.03%। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मानव जनित कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का जलना यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स, बी
जलाव लकड़ी का जलना यानी कि बर्निंग ऑफ फायरवुड। सी कृषि संबंधी गतिविधियां यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और डी आकाशीय बिजली के कारण जंगलों का जलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आकाशीय बिजली के कारण जंगलों का जलना। इसके बाद अगला सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो उसका यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए, इससे सूंघने की क्षमता का नुकसान होता है। बी, यह प्रकृति में कार्सिनोजेनिक है। सी, यह रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। और डी, यह संवेदनशीलता पैदा कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, यानी कि इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इसके बाद अगला सवाल, छोटी सांद्रता में BnO2 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से संबंधित रोग हो सकता है, यानी कि डिसीज हो सकता है। तो ऑप्शन ए, यकृत यानी कि लीवर। बी, फेफड़े यानी कि लंग्स। सी, किडनी। और डी, हृदय यानी कि हार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े यानी कि लंग्स। इसके बाद अगला सवाल, हवा में परागकणों की भारी उपस्थिति के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए, खून की कमी यानी कि एनीमिया। बी, आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड। सी, तेज बुखार यानी कि हाई फीवर। और डी, इफ्लुएंजा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेज बुखार यानी कि हाई फीवर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे।